अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे थोड़ा तालीम से जो लेक्चर्स का हमारा सिलसिला है उससे हट के आपसे थोड़ी मुख्तलिफ बात जो है वो करने लगा हूँ। इसकी रीज़न क्या है ये आपसे मुख्तलिफ बात करने की कि हमें कमेंट्स में और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बार बार दो सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि आपके स्कूल कब जो है वो ओपन हो रहे हैं और इम्तिहानात जो हैं वो क्या दोबारा होंगे या हम प्रमोट हो गए। ये मोस्टली हमें इन दो सवालों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मैं आज इसका जवाब देने के लिए आपके सामने जो है वो हाजिर हुआ हूँ। इसका मकसद सबसे पहले इन दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला कि प्रमोशन पॉलिसी जो है, जो बच्चों को प्रमोट किया है 9th से 10th में और 10th से आगे ऑनवर्ड और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर वालों को, इसमें गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जब 9th क्लास के अभी दो पेपर जो थे वो हुए थे, बायो और इंग्लिश के, और 8 सालों का एक पेपर हुआ था। कोविड की सूरत हाल, पेंडेमिक जो सिचुएशन थी उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि पेपर्स को मुलतवी कर दिया। कुछ दिन कबल गवर्नमेंट ने जो है वो ऐलान किया, फेडरल मिनिस्टर ने, और जो है वो उन्होंने कहा कि पेपर जो है वो नहीं होंगे और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। इस तरह की बात जो है वो सामने आई। जब गवर्नमेंट कोई बात करती है तो उस पर अमल दरामद करवाना भी गवर्नमेंट का काम होता है। अब गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर साहब ने ये बात कर दी कि जो है वो बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन बोर्ड्स की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया कि जिसमें वजाहत हो कि बच्चों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा और इसकी पॉलिसी क्या होगी। इसके हवाले से सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लगी, जिससे बच्चे आए दिन यकीनन परेशान होते हैं कि पेपर होंगे नहीं होंगे। बोर्ड ने नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया, यह हमें समझने की जरूरत है। बोर्ड ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं किया कि इसकी कानून में कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में कर दिया जाए। उसकी वजह कानूनी नुक्ता है और वो मैं कानूनी नुक्ते की वजाहत आपसे बेटा करना चाहूँगा। कानूनी नुक्ता ये है कि गुजरांवाला बोर्ड हो या बाकी बोर्ड्स हो, जो पूरे पंजाब में बोर्ड्स हैं, तो इनको जो कानून है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1976 का वो डील करता है। उसमें बताया गया है कि चेयरमैन के क्या इख्तियारात होंगे और बाकी बॉडी के, और एग्जाम्स पॉलिसी क्या होगी। उस एग्जाम पॉलिसी में कानूनी तौर पर कहीं पर भी उस एक्ट में ये वजाहत नहीं दी गई या नहीं बताया गया कि बच्चों को प्रमोट किस तरह से किया जाएगा, और ना ही आज तक भी ऐसा हुआ है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक समरी जो है वो तैयार की कि वो बच्चों को प्रमोट जो है वो किया जाए, लेकिन उस समरी को गवर्नमेंट का जितना भी प्रोसीजर होता है वो डिपार्टमेंट से जो है वो लीगल डिपार्टमेंट में जाता है। वह जब वजारत कानून के पास वो समरी गई बच्चों को प्रमोट करने की, तो वजारत कानून ने उसके ऊपर जो है वो एतराज़ लगा के वापस कर दी वजारत तालीम को कि इसके हवाले से कोई भी कानून मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कर दें। अब इससे खबरें फैलना शुरू हो गई कि दोबारा फिर पेपर होंगे और अब ये पेपर्स होने ही हैं, किसी भी सूरत जो है वो ये नहीं रुकने। ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का अपना काम है। महकमा कानून ने जो है वो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अब इसका सलूशन गवर्नमेंट के पास ही है कि गवर्नमेंट कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फेडरल में अगर है तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 89 के तहत इख्तियारात हैं कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी करें और जिसको कानून का दर्जा हासिल हो जाएगा, बाद में असेंबली से वो अप्रूवल हो जाता है। इसी तरह सूबे में आर्टिकल 128 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत गवर्नर जो सूबे का है, प्रोविंस के हैं, पंजाब के, उनके पास भी इख्तियार है, इसी तरह बाकी सूबों के गवर्नर्स के पास भी, कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी करें जिसकी 90 दिन मियाद होगी, लेकिन वो अप्रूवल एक्सटेंशन जो है वो उसकी हो जाती है असेंबली से। क्योंकि आजकल
इमरजेंसी मैटर्स हैं, अर्जेंट है, तो इस पेंडेमिक सूरत हाल में जो है वो उसी के तहत काम जब हो सकता है, क्योंकि असेंबली तो इन वर्किंग पोजीशन में नहीं है। तो लिहाजा ये वजारत कानून का इख्तियार है कि वो एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होगा, फिर वो अप्रूवल जो है वजारत कानून उसको दे देगी और बच्चे जो है वो अगली क्लास में प्रमोट जो है हो जाएंगे। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, इसमें किसी किस्म का कोई उबहम नहीं रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है और उसी ने जो है वो करना है। इसकी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे भी और इधर उधर भी उन्होंने जो है वो इसकी वजाहत दे दी है कि आप इन खबरों में बिल्कुल ना आइए। हत्ता कि प्रमोशन फॉर्म की सूरत में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग गया कि एक प्रमोशन फॉर्म जो है वो आया है जिसकी फीस है और ये आपने फिल करके बोर्ड में जमा करवाना है। ऐसा नहीं है, उसकी भी तरदीद हो गई थी कि ये फेक है बिल्कुल और अफवाहों के बाजार जो है वो गर्म किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। सेकंड मेरा नुक्ता है जो स्कूल खोलने के हवाले से, स्कूल के किस दिन ओपन हो रहे हैं, किस वक्त जो है वो ओपन किए जा रहे हैं, किस तारीख को ओपन किए जा रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लग पड़ी कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल खोलने जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप इन अफवाहों में ना आइए और आपने इन बातों पर ध्यान भी नहीं देना। आपने उसी बात पर ध्यान देना है, आपने उसी बात पर तवज्जो देनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली सामने आती है। गवर्नमेंट ने एसओपीज के लिए, एसओपीज तय करने के लिए मीटिंग्स ज़रूर बुलाई हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। ये अभी कल की बात है कि मिनिस्टर पंजाब जो कि मुराद राज साहब हैं, उन्होंने अपने एक बयान में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि 15 अगस्त से पहले तो किसी सूरत में भी स्कूल ओपन करने का सोचा भी नहीं जा सकता। हम सिर्फ एसओपीज तय कर रहे हैं कि जब स्कूल ओपन होंगे तो वो किस पॉलिसी के तहत होंगे और किन एसओपीज पे अमल दरामद करके स्कूलों को खोला जाएगा। तो ये दोनों बातें मैंने आपसे वजाहत कर दी हैं कि एग्जाम्स के हवाले से क्या पॉलिसी है, वो हुकूमत का काम है। कानूनी नकात जो है उनको पूरा करे, जो नकाइस उसमें हैं उनको जो है वो दूर करे और आपको आगे अगली क्लास में प्रमोट करें। और स्कूल खोलने के हवाले से भी मैंने वजाहत आपको दे दी है कि ये, और इसका फैसला गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, इसका फैसला कोई भी नहीं कर सकता। इसका फैसला कोविड-19 करेगा। जो इस वक्त वायरस है वो फैसला करेगा कि स्कूल कब ओपन होंगे और बाकी काम कब ओपन होंगे, क्योंकि अगर उसकी खुदा न खास्ता ये जो है वो लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं तो गवर्नमेंट किसी सूरत भी इसका रिस्क जो है वो नहीं ले सकती। तो इसलिए अफवाहों में ना आइए और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करिए। और इस तरह की जो मार्केट में, जो बाज़ार में, जो सोशल मीडिया के बाज़ार में जो आपको खबरें रोज़ाना मिलती हैं और परेशान करती हैं, आपने इनसे घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। जो ऑफिशियली चीज़ आएगी वो हम आपसे खुद शेयर करेंगे। ये स्पेशली हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, द रॉयल स्कूल ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम जो मुखातिब हैं और ये बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आप सिर्फ ऑफिशियली जो वर्क है उस पर जो है वो तवज्जो दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपने इनको पिक कर लिया होगा। अगर मजीद फिर भी आपका कोई सवाल हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।